हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपको क्लास 10th की जो बुक है इंग्लिश की बुक और इस बुक के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आए। और यह जो क्वेश्चन है इंग्लिश की जो बुक है फर्स्ट फ्लाइट और उसका जो फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है ए लेटर टू गॉड। क्या है इसका नाम? ए लेटर टू गॉड। उस चैप्टर को लेकर आए और यह चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर और इस चैप्टर के इस वीडियो में क्वेश्चन और आंसर को लेकर आया हूँ। ठीक है ना, जो मैंने सरल तरीके से और आसान तरीके से इस वीडियो में लिख रखे हैं और बहुत सरल तरीके से आसान तरीके से इन क्वेश्चन के आंसर बताऊंगा, साथ के साथ जो है इंग्लिश टू हिंदी इसको ट्रांसलेट करके भी बताऊंगा। ठीक है, क्लियर है ना। अब चलते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार से व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, यानी लेंचो को किस बारे में आश्वासन था यह बताना। अब इसके आंसर मैंने इस प्रकार लिख रखा जैसे कि लेंचो होप्ड दैट इट वुड रेन सून एंड हिज क्रॉप ऑफ कॉर्न वुड बी सेव्ड, यानी इसका मतलब है लेंचो को आशा थी कि जल्दी ही वर्षा होगी यानी बारिश होगी और उसकी मक्के की फसल बच जाएगी। क्लियर। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस प्रकार से व्हाई डिड लेंचो साय दे रेन ड्रॉप्स वियर लाइक न्यू कॉइन्स, यानी इसका मतलब है लेंचो वर्षा की बूंदों को नए सिक्के यानी न्यू कॉइन्स क्यों कहता है। ठीक है, यह बताना है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर मैंने इस प्रकार लिख रखा है जैसे कि ही सेड दिस बिकॉज ही क्रॉप नीडेड रेन टू बी ए गुड हार्वेस्ट, यानी इसका मतलब यह है उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उसकी अच्छी फसल के लिए वर्षा की बहुत आवश्यकता थी। उसके बाद गुड हार्वेस्ट वाज लाइक मनी टू हिम, इसका मतलब है अच्छी फसल उसके लिए धन के समान थी। क्लियर यहाँ तक। उसके बाद सो व्हेन इट रेन्ड ही सॉ द रेन ड्रॉप्स इन द फॉर्म ऑफ न्यू कॉइन्स, अतः जब वर्षा हुई तो उसने वर्षा की बूंदों को नए सिक्कों के रूप में देखा था। अब यहाँ पर यह क्वेश्चन भी क्लियर हो चुका है, इसका आंसर मैंने क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट, हाउ डिड द रेन चेंज, वर्षा कैसे बदली। उसके बाद व्हाट हैपेंड टू लेंचोस फील्ड्स, उसके बाद लेंचो के खेतों का क्या हुआ। अब इस क्वेश्चन का हमें आंसर देना है और इसका आंसर मैंने इस प्रकार लिख रखा है जैसे कि ही रेन चेंज्ड इनटू ए हेलस्ट्रॉम, यानी इसका मतलब है वर्षा ओलों के एक तूफान में परिवर्तित हो गई, बदल गई। उसके बाद हेल्स फेल ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड्स एंड हॉल्स वैली, यानी इसका मतलब यह हो जाएगा घर के ऊपर, बगीचे में, पहाड़ी के आसपास, मक्के के खेत में और पूरी घाटी में ओलों की वर्षा हुई। उसके बाद नेक्स्ट इस प्रकार से द हेल्स डिस्ट्रॉयड लेंचोस क्रॉप कंप्लीटली, यानी इसका मतलब यह है ओलों ने लेंचो की फसल को पूरी तरह नष्ट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर भी मैंने क्लियर कर दिया है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार मैंने लिख रखा है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट वियर लेंचोस फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड, यानी इस क्वेश्चन का मतलब ये जब ओलों की वर्षा रुकी तो लेंचो के मन में क्या विचार थे। आंसर इस प्रकार से लेंचो फेल्ट कंप्लीटली ब्रोकन, यानी लेंचो पूर्ण रूप से टूट चुका था। उसके बाद नेक्स्ट इस प्रकार से द हेल हैड लेफ्ट नथिंग, ओलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा था। उसके बाद नेक्स्ट इस प्रकार से ही फेल्ट दैट ही वुड हैव नो कॉर्न दैट ईयर एंड हिज फैमिली वुड गो हैंग्री दैट ईयर, इसका मतलब यह है वह सोच रहा था कि उस वर्ष उसकी मक्के की फसल बिल्कुल नहीं होगी और उस वर्ष का परिवार भूखा रहेगा। यह है इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अब यहाँ पर यह क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 हु रीड द लेटर, लेटर किसने पढ़ा, पत्र किसने पढ़ा। तो इसका आंसर इस प्रकार हो जाएगा द पोस्ट मास्टर रीड लेंचोस लेटर टू गॉड, यानी डाकपाल ने लेंचो के मालिक के नाम पर पत्र को पढ़ा था। उसके बाद नेक्स्ट इस प्रकार से है इन क्वेश्चन नंबर 6 वाज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड ए लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट, यानी इस क्वेश्चन का मतलब है क्या लेंचो धन के साथ अपने लिए एक लेटर पाकर हैरान था। और यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर
इस प्रकार है जैसे कि नो, नहीं। लेंचो वाज नॉट सरप्राइज्ड टू फाइंड ए लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट, यानी इसकी हिंदी इस प्रकार से, नहीं लेंचो धन के साथ अपने लिए एक पत्र पाकर हैरान नहीं था। और वह क्यों नहीं था, वह इस प्रकार आगे जैसे कि इट वाज बिकॉज ही हैड ग्रेट फेथ इन गॉड, ऐसा इसलिए था क्योंकि उसका जो मालिक पर बहुत अधिक विश्वास था। ही वाज श्योर दैट गॉड वुड हेल्प मी, यानी उसे यकीन था कि ईश्वर मालिक अवश्य उनकी मदद करेंगे, यानी लेंचो की मदद करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो इस क्वेश्चन का जो आंसर वह भी मैंने कंप्लीट कर दिया। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है जैसे कि वेयर वाज लेंचोस हाउस सिचुएटेड। अब इस क्वेश्चन का जो आंसर है कमेंट्स बॉक्स में तुम्हें बताना है। देखते हैं कितनों का राइट आंसर राइट आएगा, कितनों का रॉन्ग आएगा। और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इस वीडियो में क्लास 10th की जो बुक है इंग्लिश की बुक, इसका जो फर्स्ट चैप्टर है ए लेटर टू गॉड, इसके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में क्लियर कर दिए है आसान तरीके से, सरल तरीके से। और साथ के साथ इसकी जो है इंग्लिश टू हिंदी इसको ट्रांसलेट भी कर दिया है। और इसी तरह अगर आपको इंपॉर्टेंट लेटर, इसके अलावा एप्लीकेशन, ऐसे राइटिंग की वीडियो चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन का लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। एक बात आपको नोट करना है, नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वह सेकंड चैप्टर की वीडियो आएगी, उस वीडियो को भी आपको जरूर देख लेना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।